बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है जी ब्रेकफास्ट चैप्टर नंबर 4। ये कहानी एक गरीब ख़ानदान के मुतल्लिक है जो बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत मेहनत करता है। ख़ानदान एक सादा लेकिन कनात से भरपूर ज़िंदगी बसर करता है। वो मज़दूर लोग हैं, वो कपास चुनने का काम करते हैं। ये वक्ती और आर्जी काम है। इनके पास सिर्फ 12 दिन का काम है, लेकिन वो बहुत खुश है। ख़ानदान के सरबराह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है क्योंकि उसने उन्हें 12 दिन की रोज़ी फराम की है। वो कहता है कि अल्लाह ताला बहुत ताकत वाला है। ये अच्छी बात है कि हम 12 रोज़ तक हलाल की रोज़ी खाएंगे। अपनी गुर्बत के बावजूद ना किसी निज़ाम के ख़िलाफ़ है और ना ही किसी फ़र्द के ख़िलाफ़। उनकी आंखों में ना कोई शिकायत है और ना कोई गुस्सा, कनात की इस दौलत की बिना पर जो उस ख़ानदान के पास है। मुसन्निफ़ इस ख़ानदान से अपनी मुलाकात को मुस्तकबिल में भी याद रखता है। मुसन्निफ़ की मुलाकात मुसन्निफ़ इस ख़ानदान से सुबह सवेरे मिला। वो वादी में सैर कर रहा था। ये एक ठंडी सुबह थी। वो देहात की एक सड़क पर सैर कर रहा था। उसने सैर के दौरान एक खेमा देखा। खेमे के करीब एक जंग आलूद स्टोर जल रहा था। मुसन्निफ़ ने स्टू के करीब एक औरत को देखा। वो मटियाले रंग के स्कर्ट और चोली में मलबूस थी। उसने अपने मुड़े हुए बाजू में एक बच्चे को उठाया हुआ था और नाश्ता तैयार कर रही थी, और उसकी हरकत और सकनात मुख्तसर लेकिन तेज़ और मुस्ताद थी। वो सूअर का गोश्त पका रही थी। मुसन्निफ़ अपने ठंडे और ठट्टे जिस्म को गर्म करने के लिए स्टू के पास गया। खेमे के पर्दे वाला कपड़ा थोड़ा सा खिसका और उसमें से एक नौजवान एक बूढ़े के साथ बरामद हुआ। वो तेज़ और ज़हीन चेहरों वाले लोग थे। वो एक जैसे दिखाई देते थे। इन सब ने स्टू पर अपने हाथ को गर्म किया। मेहमान नवाजी। खातून अपने काम में मसरूफ़ रही। असर ने ट्रंक के ऊपर छरी काटने और प्लेटों को रखा। अपने सामने भुना हुआ गोश्त रखा। मुसन्निफ़ को भी खाने की दावत दी। मुसन्निफ़ को मालूम हुआ कि वो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं और कपास चुनने का काम करते हैं। उनके पास सिर्फ 12 दिन का काम है। उन्होंने अपनी प्लेटों में गोश्त और बिस्किट रखे। बूढ़े आदमी ने भरपूर अंदाज में नाश्ता किया। उसने अपने खाने को खूब चबा कर खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। नौजवान ने मुसन्निफ़ से पूछा कि क्या वो उनके साथ कपास चुनने का काम करेगा, लेकिन मुसन्निफ़ ने उसकी दावत को नरमी के साथ नामंजूर कर दिया। उसके बाद वो खड़े हो गए और जुदा होने के लिए एक दूसरे खुदा हाफिज़ कहा। मुसन्निफ़ गरीब लोगों के साथ अपनी इस मुलाकात को ना भुला सका क्योंकि उनके पास कनात और सुकून की दौलत थी। ब्रेकफास्ट की कहानी गरीब लोगों की मासूम खुशियों के गिर्द घूमती है। गरीब लोगों की ज़िंदगी हकीकी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मुसन्निफ़ साबित करता है कि कसरत माल हकीकी खुशियों का ज़ामिन नहीं होता और ना ही गुर्बत परेशानियों को जन्म देती है। हकीकी खुशियों का ताल्लुक़ लोगों के रवैये से वाबस्ता है। इस कहानी में गरीब कपास चुनने वाले थोड़ा बहुत जो भी उन्हें ज़िंदगी में मिल जाता है से मुतमईन नज़र आते हैं। मज़दूर और कारकुन खुशी से पसीना एक कर के रोज़ी कमाते हैं और इस तरह से अपनी ज़िंदगी में हरारत पैदा करते हैं। इस लालच और ताकत की दुनिया में गरीब लोग कनात और सादगी की ज़िंदगी बसर करते हैं कि ज़िंदगी की हकीकत खुशियों से अपना दामन भरते हैं। इस कसीर मादा परस्ती के दौर में गरीब लोग हमें कनात, सब्र और शुक्र की ज़िंदगी गुजारने का रास्ता दिखाते हैं। कहानी एक गरीब ख़ानदान के गिर्द घूमती है। यह ख़ानदान 4 अफराद पर मुश्तमिल होता है। बूढ़ा आदमी इस ख़ानदान का सरबराह होता है। इस ख़ानदान इसका बेटा, इसकी बीवी और इसका बच्चा वक्ती तौर पर खेमे में रिहाइश पजीर हैं। वो बहुत सादा ज़िंदगी बसर करते हैं। गरीब मजदूर हैं। वो कपास चुनने का काम करते हैं। ये एक अर्जी काम है। उनके पास सिर्फ 12 दिन का काम है, लेकिन वो खुश हैं। ख़ानदान का सरबराह अल्लाह ताला का बहुत मशकूर है। उसने उन्हें 12 दिन का काम दिया है। वो नाश्ता करता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और कहता है कि खुदा बुजुर्ग बरतर का शुक्र है। ये बहुत अच्छी बात है कि उसने हमें नाश्ता करने का सामान दिया है। अब हम इस 12 दिन तक खाते पीते रहेंगे। गुर्बत के बावजूद ना किसी निज़ाम के ख़िलाफ़ है और ना वो किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ है। कनात की दौलत ही वो असल खूबी है जिसकी बिना पर मुसन्निफ़ उनसे मिलकर बहुत खुश होता है और मुसन्निफ़ सारी उम्र के साथ अपनी मुलाकात को याद रखता है।